ऐसे जाएगा। हाँ अब बढ़िया, अब ठीक है। अरे बहन जी, जो भी मोल भाव करना है थोड़ा जल्दी कीजिए ना। ठीक है, इस सब रद्दी का 10,000 दे दो। का इस कबाड़ के 10,000 रुपया? अगर सौदा नहीं करना था तो पहले बोल देती। अरे एक का मतलब हुआ? राधे भैया इधर आइए ना प्लीज। अरे आइए ना, खा थोड़ी ना जाएंगे आपको। अब देखिए ना राधे भैया, हम इसको बोल रहे हैं कि इस सब कबाड़ का 10,000 रुपए दे तो मान ही नहीं रहा। भाभी हम ना पहले से बहुत टेंशन में है और ये फालतू की बात करके आप, और ये सेकेंड हैंड माल का कौन देगा बताइए आपको 10,000? अरे वाह राधे भैया, आप तो बहुत समझदार हो गए। मतलब अगर आपको कोई सही से समझाए तो आप समझ सकते हैं। भाभी आप क्या बोल रही हैं, हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे हम समझाएंगे आपको, आइए। राधे भैया आप यकीन तो नहीं करेंगे, लेकिन कल जब हम आरती कर रहे थे ना तो कृष्णा को देखकर बहुत तरस आ गया हमको। हमने सोचा लो बताओ, अच्छी भली जिला टॉपर कहाँ आकर फंस गई है ना। बेचारी को पैसे मिल जाते तो चली जाती लंदन, सपना पूरा हो जाता बेचारी का। भाभी हमने कहा ना, मजाक के मूड में नहीं है हम। और जिस दिन आपको कृष्णा की इतनी चिंता होनी शुरू हो गई ना, तो दिन में सितारे और रात में सूरज निकलना शुरू हो जाएगा। अम्मे मैया, वही तो, हम कुछ अच्छा भी सोचते हैं ना राधे भैया तो कोई यकीन ही नहीं करता। लेकिन अभी जो हम कह रहे हैं ना वो एकदम सच कह रहे हैं, अम्बे मियाँ की कसम। 30 लाख राधे भैया, 30 लाख की जरूरत है आपके मैसेज को। और चाहे आप हो या चाहे वो, कुत्तों की तरह दर दर भटक रहे हो पैसे इकट्ठा करने के लिए। मगर आज ना हमको तरस आ गया आप पर, तो हमने सोचा कुछ रास्ता सुझा दे। ऐसा रास्ता कि बिना मारपीट के, बिना ऑफिस के चक्कर काटे और बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, सीधा 30 लाख रुपए ऐसे उड़कर आपकी जेब में। भाभी क्या बोल रही हैं आप? कैसे? अरे राधे भैया, एक तो आप बहुत ही ज्यादा भोले हैं। बताइए, इस देश के आधे लड़के रातों रात कैसे लखपति बनते हैं, बताइए। नहीं पता? हम बताते हैं। तुम सुनो, दहेज। राधे भैया, दहेज। क्या? भाभी ये क्या गलत बातें कर रही हैं आप? अपराध है ये तो। देखो हम समझाते हैं, सेकेंड हैंड माल के कबाड़ी 10,000 नहीं देता, लेकिन हमारे पास एक पार्टी है। आप हमारी बहन टीटी से शादी करने के लिए हाँ कर दीजिए और ले लीजिए 30 लाख। भाभी, भाभी ये आप। अरे क्या हुआ राधे भैया, आप नहीं कहते थे कि आप कृष्णा को डॉक्टर बनाने के लिए, उसको लंदन भेजने के लिए, उसका सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो बताइए, बिकेंगे आप
30 लाख रुपए के लिए? हम आपको अपनी बहन का दूल्हा बना के 30 लाख में खरीदने के लिए तैयार है। कृष्णा जी, पहले आप घर संभालिए, डॉक्टर बाद में बनना। किसी और डिजर्विंग कैंडिडेट को अगर ये मौका नहीं मिल पाया तो हमारी संस्था का उद्देश्य तो समाप्त हो जाएगा ना। बिट्टू, नहीं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें बिट्टू बोलते हैं तो तुम बहुत खुश होती हो ना। बस हम भी इसीलिए रात को ढंग से सोई नहीं, और खाना भी नहीं खाया। चलो थोड़ा खा लो। मम्मी जी, मैं भूख नहीं है। कृष्णा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब भली करेंगे, देखना। आप हमारी बहन टीटी से शादी करने के लिए हाँ कर दीजिए और ले लीजिए 30 लाख कृष्णा जी के लिए, उसका सपना पूरा करने के लिए। डॉक्टर बन जाएगी, बहुत बड़ी, लंदन जाएगी 30 लाख में। बेटा राधेलाल, अब का रायता फैला दिए है? अबे ऐसे भाग करके आ रहे हैं, लगता है फट जाएंगे। बता भाई, क्या बात है? अरे मसला क्या है? अभी तक जवाब काहे नहीं दे राधे भैया? बड़े पापा ने जो 30 लाख दिए थे वो भी फैला के रख दिए उनके सामने, फिर भी हाँ नहीं बोले। अरे चल क्या रहा है उनके दिमाग में? जीजा जी, वो जो नौकरी दिलवाने वाली एजेंसी के भाई साहब है ना, उनसे एक बार मिलवा दीजिए। वो जो आपके जान पहचान वाले हैं, हम कसम खा के बोले लोट मचा देंगे। बस उनको जाके बोलेंगे हमें कोई भी नौकरी दे दो और थोड़े से पैसे एडवांस में। पैसा? हाँ। लेकिन कितना पैसा? अरे जीजा जी, आप प्लीज सवाल मत कीजिए, बस एक बार चलिए हमारे साथ। हम जाके अपनी पूरी जिंदगी की बसर समझा देंगे, कोई ना कोई हल जरूर निकलवाएंगे। प्लीज आप हमें एक बार लेके चलिए ना। अब इतना किए हैं तो ये भी कर देते हैं। चलो भाई, हाँ, लेकिन एक चीज सुन लो, हम ऐसे दौड़ के नहीं जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे। जीजा जी, आपको जैसे जाना चलिए, बस चलिए हमारे चलो। भाई, आज के बेरोजगारी के जमाने में 30 लाख रुपए कमाना आसान नहीं है। अगर अपने आप को जाके बाजार में बेच भी दोगे ना, अरे 30 लाख तो दूर की बात है, 3 लाख रुपया, अरे कोई 3 लाख रुपए नहीं देगा। जीजा जी, कुछ बोलिए ना। लेकिन सर, बस राम राम। राधे, चलो चलो यहां से।
सारी साइमन, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ऊपर वाला होता है। उसके ऊपर भरोसा रखो। अब वही कुछ जुगाड़ करके तुम्हारी स्थिति ठीक कर सकते हैं, समझे? भगवान कुछ नहीं ठीक करेगा मम्मी जी, कुछ नहीं। अरे हम इतने दिनों से अपने आप को यही दिलासा दे रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई, पासपोर्ट जल गया और वो ट्रस्ट वालों ने स्कॉलरशिप के पैसे देने से भी मना कर दिया। आप ही बताइए हमारी क्या गलती है? कृष्णा बेटा, ऊपर वाला कब किससे क्या करवा दे ये बस वही जानता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, अपने मन की सबसे अच्छी, लेकिन उसके मन की और भी अच्छी। मम्मी जी शायद अब सही कह रही है, क्योंकि जो हो रहा है वो हमारे समझ के एकदम परे। आप ही बताइए मम्मी जी, ये जो ट्रस्ट वालों ने हमारी शादी का स्टेटस देखकर हमारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी, क्या ये ठीक था? हम बस पूछ रहे हैं, कोई शादीशुदा है, नहीं है, डिवोर्स्ड है, कुछ भी है, इससे कैसे तय कर सकते हैं कि कोई अपने सपने साकार करने का हकदार है या नहीं? अरे नहीं, हमारी शादी में हमारा कोई हक था और नहीं हमारे डिवोर्स में। अरे हमारी क्या गलती है? कानून चाहता है कि डिवोर्स होने से पहले हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा टाइम दे दें। अब क्या करें इसमें मम्मी जी? ये शादी और डिवोर्स के चक्कर में किसका नुकसान हुआ? हमारा। किसके सपनों की बलि चढ़ी? हमारी। कृष्णा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस यही है ना बेटा, कि तुम्हारी शादी हमारे लल्ला के साथ हुई। नहीं मम्मी जी, हमें गुस्सा जरूर था, पर धीरे धीरे इस परिवार को, यहाँ के हालात को, आप सबको हम बेहतर समझने लगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ आकर हमने सब कुछ गवाया है। हमने कितने सारे नए रिश्ते बनाए हैं जो हमारे दिल के करीब है। आप, कच भैया, ललिया भाभी, और राधे। तो अब आगे क्या सोचा है, क्या करोगी? हम नहीं जानते मम्मी जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं कृष्णा, पर हम भी मजबूर थे बेटा। पासपोर्ट जलाकर अगर हम तुम्हें यहाँ नहीं रोकते तो वो लंबोदर शुक्ला इस घर को तहस नहस कर देता और हम कुछ नहीं कर पाते। हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा। हम तो भगवान से बस यही प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे और हमारे राधे लल्ला के बीच सब ठीक हो जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।